नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान की जलवायु एवं राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जलवायु एक ऐसा भौगोलिक तत्व है जो एक और प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करता है। वो प्राकृतिक तत्व कौन से होते हैं? तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं वनस्पति। तो दूसरी ओर आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्वरूप को प्रभावित करता है। आर्थिक स्वरूप का मतलब अगर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जिससे जलवायु के अनेक कारकों की मात्रा जब अधिक होती है तो उस समय आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना आसान नहीं होता है। इसी प्रकार से दूसरा जनसांख्यिकीय स्वरूप। जनसांख्यिकीय स्वरूप का मतलब होता है जनसंख्या का घनत्व, उसका वितरण, उसका आवास किस प्रकार का है। ठीक है। तो जलवायु क्या है? जलवायु एक ऐसा भौगोलिक तत्व है जो प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्वरूपों को भी प्रभावित करता है। इसके बाद है जलवायु का प्रभाव जल की उपलब्धता एवं प्राकृतिक वनस्पति पर प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की, अगर शुष्क प्रकार की जलवायु है तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होगी। वर्षा की मात्रा अगर कम होगी तो वहाँ पर जल की उपलब्धता भी कम होगी एवं वहाँ की वनस्पति भी किस प्रकार की होगी? शुष्क प्रकार की होगी। ठीक है। इसमें कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, अधिक वनों का मात्रा नहीं होगी या वनों की अभाव होगा। ठीक है। इस प्रकार सिंचाई, कृषि का स्वरूप, कृषि उपज का प्रारूप, उत्पादकता, पशुपालन जलवायु से सीधे प्रभावित होते हैं। इसका तात्पर्य या इसका मतलब यही है कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा अगर क्या होगी? अधिक होगी तो वहाँ पर सिंचाई की मात्रा क्या कम करनी होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई अधिक करनी होगी। कृषि का स्वरूप भी किससे निर्धारित होता है? जलवायु से। जलवायु के अंतर्गत क्या आता है? तापमान, वर्षा ये आते हैं। अगर वर्षा की मात्रा होगी, तापमान कम होगा तो वहाँ पर शीतोष्ण प्रकार की कृषि फसलें उत्पादित की जाएंगी, जैसे गेहूँ है। ठीक है। अगर वर्षा की मात्रा और अधिक होगी तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय फसलों का भी उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय फसलों का भी उत्पादन किया जाएगा, जैसे चावल। ठीक है। उसके अलावा पशुपालन, अगर जलवायु अनुकूल होगी तो तापमान कम, वर्षा अधिक, तो वनस्पति घास की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर पशुपालन का व्यवसाय भी अधिक फल फूलेगा। ठीक है। इस कारण यह सभी किससे? जलवायु से सीधे प्रभावित होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जलवायु क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जलवायु अनुकूल होगी किसी क्षेत्र की तो वह क्षेत्र आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक संपन्न होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में उष्ण एवं उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण किधर पाई जाती है? राजस्थान जलवायु अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में उष्ण जलवायु और इसके दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो भारत की मानसूनी जलवायु का ही अभिन्न अंग है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 4 कारक हैं, जिनमें पहला है स्थिति, दूसरा है महाद्वीपीयता, तीसरा है उच्चावच और आखिरी है मानसून एवं चक्रवाती हवाएं। तो सबसे पहले हम इसमें स्थिति के बारे में देखेंगे। स्थिति का सब देखिए, स्थिति देखेंगे हम आचांशीय दृष्टि से। एक तो होते हैं अक्षांश जो जलवायु का निर्धारण करते हैं, दूसरे होते हैं देशांतर जिसके आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो अक्षांशीय स्थिति से जलवायु, या ये कहें कि अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रक तत्व है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 11 उत्तरी अक्षांश है और इसके दक्षिणी भाग से, या ये कहें कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। अतः यह संपूर्ण राज्य उष्णकटिबंध में स्थित है।
जिसके कारण यहाँ पर तापमान की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी, शीतकाल सामान्य होता है और इस सब के परिणाम स्वरूप यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है तथा साथ ही वर्षा की मात्रा न्यून प्राप्त होती है। ठीक है, तो स्थिति से आप लोग समझ ही गए होंगे कि राजस्थान की अचानक स्थिति कितनी है। और यह स्थिति कौन से कटिबंध के अंतर्गत आती है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। उष्ण कटिबंध में तापमान की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, वर्षा की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु क्या है? शुष्क प्रकार की होती है। दूसरा हमारा कारक है महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्थान जो समुद्र से दूर होता है। कहने का मतलब यही है कि जो स्थान समुद्र से जितना अधिक दूर होगा उसकी महाद्वीपीयता उतनी ही अधिक होगी। और इसका प्रभाव यह होता है कि जो स्थान महाद्वीपीयता की स्थिति रखता है वहाँ पर ग्रीष्मकाल के समय अधिक तापमान एवं शीतकाल के समय कम तापमान होता है। ठीक है, और राजस्थान के संदर्भ में महाद्वीपीयता की बात की जाए तो राजस्थान अरब सागर से लगभग 370 किलोमीटर या ये कहेंगे 350 किलोमीटर के आसपास है, जिसके कारण राजस्थान पर समुद्र का प्रभाव नगण्य होता है, जिसके कारण संपूर्ण राज्य महाद्वीपीयता की स्थिति रखता है और जिसके कारण इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल के समय अधिक तापमान और शीतकाल के समय न्यून तापमान की स्थिति बनती है। ठीक, और नमी की मात्रा भी अपेक्षाकृत महाद्वीपीयता वाले स्थानों पर कम ही होती है। ठीक है, और तीसरा कारक है उच्चावच। उच्चावच के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उच्चावच का जलवायु के संबंध में महत्व क्या होता है या इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं कि अगर कोई स्थान जो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई रखता है तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा यही है कि जो मानसूनी हवाएं आती हैं जो जल से पूर्ण होती हैं या ये कहेंगे आर्द्रता युक्त होती हैं, वह इन उच्च स्थानों से टकराकर उस स्थान पर वर्षा करती हैं। और दूसरा इसका जो फ़ायदा या बेनिफिट होता है वह ये होता है कि इन उच्च स्थानों से हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं इनके सहारे। जब ऊपर उठती हैं हवाएं तो उनका तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण वो आर्द्रता से परिपूर्ण होती जाती हैं और संघनित होकर वर्षा करती हैं। ठीक है, तो उच्चावच का जलवायु संदर्भ में ये दो महत्व होता है। अब आइए देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान का संपूर्ण भाग समुद्र तल से औसत रूप से 360 या 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। केवल अरावली पर्वतमाला एवं हाड़ौती का पठार ही इस ऊंचाई से अधिक हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई निरंतर रूप से ना होकर बीच बीच में से कटी फटी है। इसके कारण जलवायु को यह सर्वाधिक प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और यही दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की भी है जो अरब सागर से क्या होता है? उत्पन्न होता है। अतः अरावली की दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण मानसूनी हवाएं किधर इसके सहारे उत्तर की ओर गुजर जाती हैं बिना वर्षा किए हुए। और वर्षा की मात्रा जो क्या प्राप्त होती है? न्यून वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन दूसरी ओर जो हमारी अरावली पर्वतमाला है वो पश्चिम मरुस्थल से आने वाली गर्म हवाओं एवं मरुस्थलीय प्रसार को रोकती है। इसके अलावा हम बात करें शेष राज्य के बारे में तो राजस्थान के पूर्वी भाग में
मैदानी भाग है। इसका दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है, किंतु उनका जलवायु पर विशेष प्रभाव नहीं होता है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान एक विशाल मरुस्थल के रूप में है, जहाँ पर बालुका स्तूपों का विस्तार है, जहाँ तापमान की मात्रा ग्रीष्मकाल के समय अत्यधिक हो जाती है और दिन में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं मानसूनी एवं चक्रवाती हवाएं। मानसूनी एवं चक्रवाती हवाओं के बारे में तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जाना था कि राजस्थान के, या एक मैं आप लोगों को ये सबसे पहले ही बता देता हूँ कि राजस्थान में मानसून की 2 शाखाएं प्रवेश करती हैं। एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो उच्चावच के संबंध में हमने जान ही लिया था कि जो अरब सागर की मानसूनी शाखा है, जब वो राजस्थान में प्रवेश करती है तो वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर उत्तर की ओर बिना वर्षा किए हुए, या ये कहें कि बहुत ही न्यून वर्षा करते हुए निकल जाती है। दूसरी हमारी जो शाखा होती है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ होने के साथ जब ये राज्य में पहुंचती है तो यह अपनी आर्द्रता लगभग खो चुकी होती है। और वो क्यों, कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा भारत में प्रवेश करती है तो उससे सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इन सभी राज्यों से गुजरते गुजरते जब वो राजस्थान के पूर्वी भाग में पहुंचती है तो उसकी अधिकांश नमी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर इसकी मानसूनी हवाएं होती हैं, अगर उनकी तीव्रता अधिक होती है तो वर्षा की मात्रा भी राज्य के पूर्वी भाग में अधिक हो जाती है। इसके अलावा राज्य में शीत ऋतु में पछुआ हवाओं के साथ जो चक्रवात, जो कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से आते हैं, वो पाकिस्तान से होते हुए राज्य में दिसंबर जनवरी के समय प्रवेश करते हैं, जिनसे कुछ मात्रा में वर्षा हो जाती है, जिसे हम मावट के रूप में जानते हैं। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण एवं उप आर्द्र प्रकार की है, जिसको नियंत्रित करने वाले 4 कारक हैं: स्थिति, महाद्वीपीयता, उच्चावच, मानसून एवं चक्रवाती हवाएं। इसके बाद अगर हम राजस्थान की जलवायु को विशेषताओं की बात करें तो हम इसको पॉइंट वाइज जान सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क, या ये कहें कि उप आर्द्र प्रकार की जलवायु प्रमुख रूप से पाई जाती है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण प्रदेश उच्च तापमान से युक्त तथा शीत ऋतु में सामान्य तापमान के आसपास होता है, यही कि सामान्य तापमान रहता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान में वर्षा अपर्याप्त एवं अनिश्चित रूप से होती है तथा वर्षा का वितरण भी क्या है, विशेषकर असमान है। मतलब राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भागों में बहुत ही न्यून वर्षा होती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है तथा शीतकाल में मावट के रूप में भी कुछ वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में पता चल गया होगा। धन्यवाद।